नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। जिस तरह से मैदानी इलाकों में तापमान घटने लगा है, तो उसी तरह से अभी राजनीतिक माहौल बढ़ने लगा है। राजनीतिक माहौल में गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही। आज हमारे साथ जुड़ गई हैं निकिता सरीन जी। वो बताएँगी किस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें सीएम योगी का चेहरा कितना मैटर करता है, वो वहाँ पे उनका डिमांड कितनी बढ़ गई स्टार प्रचारक के तौर पे। निकिता सरीन जी, आपका बहुत स्वागत है। अ, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए किस तरह से सीएम योगी की इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है एज स्टार प्रचारक के तौर पे पीएम मोदी और अमित शाह के बाद। देखिए श्वेता, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए फेमस रही है। चुनाव के महीनों पहले, इनफैक्ट कह सकते हैं सालों पहले से जो अपनी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, उसको वर्कआउट करने लगती है। और हाल ही अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे 5 राज्य हैं जिसमें चुनाव होने हैं। तो उन राज्यों से ही ये डिमांड आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जनसभाएं करें, यहाँ पर रैलियां करें, क्योंकि जब जब जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाएं या रैलियां की हैं, वहां पर एंड रिजल्ट थोड़ा बहुत जरूर बदला है। अगर मैं स्टार प्रचारक की बात करूं, तो खुद एक वो इतना ब्राइट चेहरा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद जो अगर कोई चेहरा है, तो वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो कह सकते हैं कहीं न कहीं जो 5 राज्यों के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, उसका वो गोल बढ़ते ही उनकी जो माँग है, उनकी जो डिमांड है, वो बढ़ गई है। हर प्रत्याशी चाहता है कि सीएम की यहाँ पर रैलियाँ हों, और लगभग हर जिले में प्रत्याशी भाजपा के जो फायरब्रांड हिंदुत्व के चेहरे जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी सभाओं की माँग की जा रही है। आपको ये बता दूँ कि ओसी चुनाव की अगर बात की जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना झंडा नहीं गाड़ सकी, और क्योंकि लोकसभा चुनाव आने हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की 80 सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन सभी चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और कहा यही जाता है कि सेमीफाइनल में जिसका डंका बज गया, वो फाइनल में लोकसभा चुनाव में भी फतेह करता ही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों की बात करूं, वो लगातार एक्टिव हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% रिजर्वेशन देकर के महिलाओं को कमरे में खेमे में करने को, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कह सकते हैं। राम मंदिर, नो डाउट इसको ऑपोजिशन कहीं ना कहीं कार्ड के रूप में देख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि उनका ये एक प्लान नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। अब हम फिर से योगी आदित्यनाथ पर आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो शंखनाद है वो हो गया है, और चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ये राज्य की मुख्यमंत्री की सभाएं, रैली और रोड शो की मांग बढ़ने लगी है। यहाँ से उत्तर प्रदेश से 12 मंत्रियों की वहां पर ड्यूटी ऑलरेडी लगा दी गई है। अब बात की जाए, ऐसे कई सरकार में मंत्रियों के चेहरे हैं जिन पर भी लोकसभा चुनाव के लिए दांव खेला जा सकता है। कई स्टार चेहरे, अभिनेताओं को उतारने की बात की जा रही है, जिस तरीके से निरहुआ और मनोज रवि किशन को उतारा हुआ है भारतीय जनता पार्टी हाँ। में। तो फिलहाल प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की कोई तोड़ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हर जिले की अगर मैं बात करूं, प्रत्याशी जो हिंदुत्व का एक चेहरा है, उसकी भी मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में आते हैं, तो फायदे आगामी चुनाव में जरूर मिल सकते हैं। जैसे अभी 5 साल पहले भी सीएम योगी को स्टार ब्रांड प्रचारक के तौर पे उतारा गया था और तब भी उन्होंने एक बयान दिया था अली और बजरंगबली वाला, तो ये उनका खूब वायरल हुआ था। इस जी, पे भी इस बार क्या ऐसा मुद्दा रह सकता है जो वो उठा सकते हैं इन चुनाव में, रैलियों में? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत मुद्दे हैं। सबसे पहले एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा उतार दिया था। आरएसएस हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती आई है, और आरएसएस का सबसे बड़ा प्लान है इनफैक्ट अयोध्या में राम मंदिर का, जिसकी हाँ। डेट्स भी आ गई हैं कि आगामी 24 जनवरी से वो सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए, भक्तों के लिए खुल जाएगा। ये सबसे बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी सेट कर दिया है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में जो मुद्दा है, उसको भी
कर दिया गया है। ऑपोजिशन किस मुद्दों पर बात उठाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑपोजिशन हमेशा से सरकार को टारगेट करता है बेरोजगारी को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के। तो किसानों के मुद्दों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी रण माफ करती आई है। तो ये सारे मुद्दे हैं। रोजगार देने के भी अलग अलग जो पत्र वितरण करती रहती है ये सरकार। तो फिलहाल जितने भी ऑपोजिशन के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वो एक अहम मुद्दा बने। और इसके लिए, क्योंकि सब पार्टी के लिए बेहद खास है, दलितों को साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए, दलितों की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ऑलरेडी एक्टिव है। लेकिन इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा हो या दलितों को साधने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो जन जन जाएंगे, उनके घरों तक जाएंगे, वोटर्स तैयार करेंगे, 18+ जो लोग हो गए हैं उनको सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में फिलहाल कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। और जो नारे हैं वो फिलहाल लगते रहते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये पेट नारा है ही है भारतीय जनता पार्टी का। फिलहाल अब देखना यही होगा कि इन चुनाव में, और खासकर फाइनल लोकसभा चुनाव में, इस बार पार्टी क्या कमाल कर पाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनका यही मानना है कि इस बार भी वो पूर्ण बहुमत से आएंगे और इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक बड़ा चेहरा फिर से देश को संभालेगा। तो इस तरह से ये एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा के लिए। तो अब देखना ये होगा कि सीएम योगी का स्टार प्रचारक के तौर पे चेहरा कितना असर डालता है इंडिया गठबंधन पे। और ऐसी खास जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।